गुड मॉर्निंग भारत की जनता। वेलकम टू ब्रूपॉड। आईपीएल का पहला मैच बीत चुका है एंड आरसीबी चैंपियन लास्ट सीजन की। एंड भाई पहले मैच में एसआरएच की गांड फाड़ दी है। मतलब क्या लेजिट गांड फाड़ी है। ईशान किशन की कप्तानी थी, नहीं मेरे अंदर थोड़ी होप्स थी कि यार कुछ तो अच्छा होगा, क्या पता सनराइजर्स के लिए एक नया सूरज का उदय होगा जो ऐसा उनका नाम है। बट बिल्कुल भाई फ्लॉप कैप्टनसी एंड आरसीबी ने भाई डिमोलिश कर दिया है पूरी तरह से एसआरएच को। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगा ही नहीं कि एसआरएच यार गेम में है। आरसीबी ने कंप्लीट डिमोलिशन कहोगे आप तो भाई ठीक है। क्विक क्विक स्टार्ट करते हैं। नए वीडियो है, हर सुबह आपको एक वीडियो हमारी 7 बजे मिलेगी आईपीएल में, जिसपे हम डिस्कस करके आपसे बात करेंगे। तो भाई वेलकम जरीर भाई हमारे देखो ब्लू मतलब पॉड के शो में। हाँ भाई, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। बट वही चीज मैं बोल रहा हूँ, सिंपल चीज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड भाई सिंपल चीज वो है कि भाई कि क्या एक तो सवाल वही था कि क्या आरसीबी बैक टू बैक जीत सकती है। एंड एग्जैक्टली यहां से लग रहा है भाई जीत सकती है। ठीक है, डॉक्ट्रिन बनाई थी वॉट हमने। एवर हमने लाइव में कुछ भी बोला हो, बट भाई हमने डॉक्ट्रिन बनाया कि भाई इट वॉज नॉट अ फ्लूक। ठीक है, हमने वो डॉक्ट्रिन मेंबर्स ओनली वीडियो था, आप लोग जाके देख सकते हो। हमने प्रॉपरली बनाया, उस पर 2 घंटा डिस्कशन करी है दैट आरसीबी विनिंग अ टाइटल वाज नॉट अ फ्लूक, इट वाज इंजीनियर्ड मतलब एग्जैक्टली एक एक पुर्जा, एक एक चिप भाई अच्छे अच्छे से बनाया और फिर बाद में उसको उस मशीन को चलाया है। और इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन, यू कैन से दैट विद दिस फर्स्ट मैच। भले उनके पास छह बैटर्स के साथ उतरे थे वो, हाँ जॉश हेजलवुड नहीं है, हाँ यश दयाल को साइडलाइन कर दिया है मोटा मोटा। बट मेरे हिसाब से जब ये लोग, इनके पास फुल पेस फुल लोग आ जाएंगे 3-4 मैच में आज या फिर दो तीन मैच बाद, ठीक है, तो ये और जबरदस्त और घातक होते जाएगी। ठीक है, अभी तो इसमें जेकब बेथल भी नहीं खेले थे, तो उस हिसाब से मतलब, और हाँ जेकब बेथल नहीं खेलते, वही चीज, तो वो जेकब बेथल किस रेड हॉट फॉर्म से आ रहे T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो उसके बाद वो और बढ़िया खेलने लगेंगे उस मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से फॉर आरसीबी गोइंग फॉरवर्ड पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स है। ठीक है, दे हैव टू सी कि भाई क्या कर सकते हैं अच्छा, हो क्या और बेटर कर सकते हैं। फ्रॉम अ पॉजिटिव साइड वही चीज है कि और क्या बेटर कर सकते हैं। हैदराबाद आई गेस दे शुड रिविजिट कि हाँ हो गया इस साल का, अगले साल देखते हैं। यार देखो आरसीबी की हमने डॉक्ट्रिन बनाई थी, क्या बोल रहे हो यार हैदराबाद। बट हमने आरसीबी की डॉक्ट्रिन जो बनाई थी उसमें मेन पॉइंट ही हमने ये बोला था कि फ्लूक नहीं था। एंड में हमने ये चीज बोला था कि इस सीजन वापस से वो सेम एक जो टीम की तरह खेलना था जैसे लास्ट सीजन खेला आरसीबी ने, कि हर एक स्टेज पे कोई ना कोई स्टेप अप करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, खेल रहा है उस हिसाब से। आरसीबी को इस सीजन भी वो चीज रेप्लिकेट करनी पड़ेगी। एंड आरसीबी ने फर्स्ट मैच में ही दिखा दिया कि दे आर हियर टू जस्ट क्या भाई, एक सीजन हमें नहीं जीतना था जो हम बेंचो 18 साल से वेट था, नहीं, वो एक सीजन मोबाट ने जीत जो के हमें बोला भी खत्म नहीं था करना था। आफ्टर विनिंग वो उनका, देखो मैंने वही बोला कि वो उन्होंने पूरा एकदम इंजीनियर किया उस चीज को अंदर, टीम के अंदर, वो क्या बोलते हैं उसको, टीम का माहौल, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, इट इज लाइक अ टेम्पल ना। तो वही चीज है कि उसको उस हिसाब से बनाया कि कब था, 4 जून या 3 जून, जब भी था वो मैच, 3 जून को शायद से था आपका आईपीएल फाइनल 2025। 4 जून, ठीक है, 4 जून से मेरे को लोकसभा इलेक्शन याद आ जाता, बट एनीवेज ठीक है। क्या बोलते तो क्या बोलते हैं अपना वो, खत्म हुआ आपका फाइनल। ओल्ड आरसीबी तो जीतती ही नहीं, बट जीती उसके बाद वो पार्टी करते ओल्ड आरसीबी, अगर फंडामेंटल्स में जाओ पार्टी इन्होंने की उसके बाद। बट बीच में ये लोग ड्रेसिंग रूम में गए एंड उन्होंने बातचीत की कि नॉट मेनी टीम्स हैव डन इट। ठीक है, बट वी हैव टू रिपीट इट, द सेम एनर्जी, सेम परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर, एंड वी हैव टू विन 2-2। ठीक है, ये मुंह बांट के अपने शब्द थे। तो वही चीजें वो उन्होंने बनाया हुआ है, बीच में कैंप्स थे सुनने में आया। ठीक है, तो वो चीज सब कुछ उन्होंने रखा है कि भाई जो स्टार प्लेयर्स को साइड रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बट नीचे वाले जितने प्लेयर्स हैं जिनसे ओवरऑल भाई जंग जीती जाती है फुट सोल्जर्स से, तो फुट सोल्जर्स जितने हो सकते हैं उतनों को आप मोटिवेटेड रखो, सब कुछ रखो। बीट यशदयाल का केस भी हो, सेटलमेंट कराया ना उन्होंने, खत्म किया जो भी सीन है। ठीक है, तो वो चालू रहा था सब कुछ एंड कंप्लीट किया उन्होंने 1 साल के अंदर में। सोचो फास्ट ट्रैक हुआ है केस भी, पोक्सो का 1 साल में खत्म हो जाना सो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं ठीक है, बट यश दयाल एसेट था उनके लिए, उसको हटवाया केस से, सारी चीजें सजेस्ट करा कि भाई शादी वादी कर ले। एक मतलब क्लीन बहनचोद काफी काइंड ऑफ ये मूवी की तरह नहीं हो गई कि ये किसी का बहनचोद वो नहीं होता है कि गिरेबान साफ करना है तो भाई उसकी शादी वादी करा दो, हाँ सुधर जाएगा, ऐसा वैसा। मतलब एकदम काफी एकदम आपका ओल्ड स्कूल प्ले आरसीबी ने करा। ध्यान रख अपने प्लेयर्स के, आप बता रहे हो कि खरीदा भी तो ओल्ड कैंप्स स्कूल हुए। अमीर लोगों ने ही है। एग्जैक्टली एंड पार्टी बिरलास कल्चर तो भाई, था भाई। बिरलास आर लाइक ऑलमोस्ट टाटा वाली लेगेसी उनकी। इतना पैसा नहीं है उनके पास टाटा लेवल का, बट बिरलास जितना तो है, है, बट ब्लैकस्टोन
बिरलास तो फिर हाँ, ठीक है, इंडियन तक लिमिटेड हो गया, बट ब्लैकस्टोन मतलब प्राइवेट तो इक्विटी ब्लैक फर्म बैंक हाँ जो इतनी बड़ी अगर क्रेजी शिट आ जाती है, अगर आरसीबी आईपीएल में इंटरेस्टेड है, दे आर रियली इन्वेस्टेड इनटू आईपीएल, क्या पता फ्यूचर में, क्योंकि यार फॉरेन की कंपनी आई थिंक, अगर जो ओवरसीज कंपनी कोई थी जो गुजरात की थी, जिस जो ओनर्स थे गुजरात के, हाँ उसके आई है थिंक वो स्पोर्ट्स बेटिंग वगैरह वाली कोई कंपनी उनका, वो उसने खरीदा, फिर वापस आई थिंक आरआर में भी आई थिंक ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, हाँ एंड है आरसीबी में भी ये तो फिर बाय ब्लैकस्टोन ही आ गया, तो फिर तो आपको देखो कि आईपीएल हाँ का ग्राफ तो ऊपर जाने ही जाने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आरएमजी बैन से हिट हुआ था ये सारी चीजें मार्केट, बट मोटा मोटा मेरे को लगता है कि वापस किसी ना किसी वे में फ्रेंचाइज ये क्रिकेट चीज में कुछ नहीं कैपिटलाइज हुआ हो था, जाए। मोटा मोटा वो एड रेवेन्यू एंड उन सब चीजों में हुआ था। एग्जैक्टली ठीक है तो एक वैल्यूएशन पे हाँ हिट गया था कि वो चीज डिप करी थी, बट ठीक है, कमिंग बैक टू द मैच, कैसे ही डिमोलिश कर दिया भाई, खत्म सा कर दिया आरसीबी ने एसआरएच को। एसआरएच जिससे बहनचोद, मतलब एसआरएच तो चूतिया ही बोलते हैं लास्ट सीजन भी हम, कि भाई बहुत फुद्दू टीम है, जो उनकी हाँ सबसे हाँ बड़ी जो ये स्ट्रैटेजी है, जो वो जो बात करते हैं कि नहीं यार हमारा ये रहता ही नहीं है कि हमको भाई 300 का अगर टारगेट हमारे है 5 विकेट गिर, हाँ मतलब हाँ बेसिकली हमें ऑल इन मारना 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 ही जाना है। ठीक है, वो क्लियरली आज भी देखा कि वही स्ट्रैटेजी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कंसर्न था यार अभिषेक शर्मा का फॉर्म, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने कैसे भी पुल ऑफ कर दिया फाइनल्स में, वर्ल्ड कप जो भी हो गया जीत लिए, जो एक अच्छा एक, मजा एक नहीं आ आपके जाता ऊपर अगर अभिषेक शर्मा के सामने ऑफ स्पिनर से चालू करवा दिया होता? भाई भाई टीम्स करेंगे एक्सप्लॉइट इस चीज को, मेरे को लग रहा टीम्स है ये एक्सप्लॉइट करेंगी बट ही फिर बाद में करेंगी। वो भी तो चीज है ना कि ट्रेविस हेड है साथ में, तो फिर नहीं करेंगे। सेकंड क्या पता, बट अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को स्ट्राइक देना, पहले ओवर में भी ट्रेविस हेड ही स्ट्राइक ले रहा है, बट क्या पता सेकंड ओवर में ऑफ स्पिन लगा दे। पिच भी तो वैसे आनी चाहिए, हम्म। बेंगलुरु पे आपने एक्सपेक्ट करोगे ना कि स्पिनर भाई पहली उस चीज में हाँ आए, हाँ आप क्या पता चिपॉक जाओ, आप इकाना जाओ, आप वापस कहीं किसी दूसरे दूसरे आप क्या पता यहाँ कलकत्ता भी चले जाओ, गॉड कहीं ना सेव कहीं जाओगे अभिषेक तो शर्मा फ्रॉम क्या बोलते हैं अपने एवरीवन, बिकॉज गॉड मे गॉड हैव मर्सी ऑन अभिषेक शर्मा बिकॉज लॉर्ड ऋतु वोंट। वो एग्जैक्टली चिपॉक बोल दिया था। तो ये चीज है यार। एंड एसआरएच को लास्ट ईयर चेन्नई बेंचो झाटू चेन्नई ने भी बहुत गंदी तरह से डिमोलिश किया था एंड में। झाटू नहीं चेन्नई एसआरएच को हराया नहीं, हराया था नहीं, एसआरएच को नहीं हराया था यार, किसको हराया था? एसआरएच को गुजरात को 24 हराया में था। हराया था अपने पीक में। एसआरएच को अपनी पीक पे हराया था 24 में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली पीक पे वो उस चीज पे था। तो अच्छा आज उसको देखने पीक वाली बोलते हैं। भाई वो तो बिल्कुल ही फाइनल पहुंच पाटा गए था ना, थे। कुछ सेंसलेस हाँ सेंसलेस सीजन था भाई, वो सेंसलेस सीजन था, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब फिर तुमको केकेआर कैसे हराती है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी सही कमी बात है है, कि तुम 102 सिचुएशन के रन हिसाब से खेल ही नहीं पाते। और कुछ सबसे चेंजेस नहीं मेन है भले आफ्टर क्या बोलते हैं अपना वन मेगा ऑक्शन आल्सो नथिंग हैज चेंज्ड, सेम टू सेम ही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये यार जब तक टीम अपनी फिलॉसफी चेंज नहीं करेगी ना, एक जो फाउंडेशन लेवल से ना यार, मकान अगर हाँ, आपको वो पूरी तो तरह फिर से बाद में उनका ये ना वो मरहम 2000 पट्टी कर रहे हैं भाई, कि इस वो दीवार पे तो सीलन लग रही है तो पेंट कर रही है, फिर 2 दिन में सीलन वापस आ जा रही है। आपको पूरा घर ही रेनोवेट करना पड़ेगा, आपको वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी, हर चीज करना पड़ेगा, तब आपकी सीलन नहीं लगेगी, जो आपकी प्रॉब्लम ये दिख रही है। लेकिन आप तैयार नहीं हो उसके लिए, आप उतना उस चीज के इन्वेस्ट लिए नहीं उनको करना वैसा चाहते बंदा हो। लाना पड़ेगा एंड वैसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जो उन्होंने 2016 में किया था विद डेविड वार्नर एंड ऑल। गो 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 डेविड ऑरेंज आर्मी। वार्नर कोर था ना, एंड डेविड वार्नर ने पूरी टीम अपनी भाई लेके चला 700 था रन यार का सीजन भी दिया वो। था भाई, एग्जैक्टली 700 तो रन का वो सीजन भी डेविड दिया था। वार्नर की माइट है, प्लस उसके बाद आरसीबी की बेंच जो गांड फाड़ी थी, उसके बाद बेन कटिंग ने या जो भी चीज थी, तो बट ठीक है। हाँ कमिंग बैक टू द करंट मैच, ईशान किशन की कैप्टनसी भाई, क्या बोलोगे इस पे? ईशान किशन की कैप्टनसी पे कुछ नहीं बोल सकता भाई, सिंपल चीज है, ईशान किशन शुड नॉट हैव बीन द कैप्टन। ठीक है मेरे हिसाब से एसआरएच का यहीं पे एसआरएच मैच हार गई कि उनको कैप्टन बनाना था तो उनके किसी बंदे को बनाना चाहिए था, नॉट ईशान किशन। क्योंकि ईशान किशन को कल को मुंबई खरीद लेगी या चाहे उसके लिए उनको एसआरएच को ही खरीदना पड़े, ठीक है, बट वो खरीद लेगी एंड एसआरएच उनके पास जाएगी, सिंपल एज दैट। ये अपना क्या बोलते हैं ईशान किशन मुंबई इंडियंस में जाएगा, तो वो यहाँ का एसआरएच का बंदा नहीं है। ठीक है आपको अभिषेक शर्मा को बनाना चाहिए था, ही इज ग्रेटफुल फॉर एसआरएच एज वेल। ठीक है 100 बनता है तो वो चिट्ठी निकालता है, सब कुछ है, वो थोड़ा इमोशनल टाइप बंदा भी है। ठीक है वो अपना 100% 200% वो थोड़ा सीरियस होकर खेलता, बट देखना पड़ेगा, शायद क्या पता है अभिषेक को लोड नहीं देना चाहते थे इसलिए वगैरह वगैरह, एंड एसआरएच वो था, फंडामेंटल्स पूरे थे टू मेक ईशान द कैप्टन। बट कैप्टनसी एंड लीडरशिप ना ये ना बहुत रिलीजियस कल्चरल इमोशनल डिसीजन होता है रादर देन एग्जैक्टली कैलकुलेटिव। ऐसा होता तो फिर तो भाई विराट कोहली तो भाई सारे ट्रॉफी जीतने चाहिए थे, वो ऐसा कुछ था ही नहीं कि विराट नहीं जीतते। बट हमने देखा कि भाई वहां ऑन द अदर हैंड फिर बाद में वहां पे रोहित शर्मा एंड एमएस धोनी का आता है। ठीक है तो यार बट मैं यहाँ पे कहूंगा कि कैप्टनसी अभिषेक शर्मा को देना इज अ गुड डिसीजन, मतलब वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि और अभिषेक गैम्बल शर्मा लो की कैमियो इनिंग्स ही है। एग्जैक्टली
ऐसे भी अभिषेक शर्मा का कोई क्रेजी हाँ। गॉड फॉर्म नहीं चल रहा है कि भाई वो 100 रन मार दे रहा है या 80 रन मार दे रहा है। हाँ, हाँ, भाई हाँ। वो कैमियो इनिंग्स ही मोस्टली वो खेलता प्लेयर है, आपका 30-35 ईशान है रन वाले, एक्चुअल में वो जो प्लेयर आपके आपका रन बना के ईशान दे है। रहा है, हाईएस्ट रन हाँ, गेटर हाँ, आपका। एंड मोस्ट प्रोबेबली हाँ, इस सीजन ईशान किशन ही रहने वाला है आपका सबसे जो ज्यादा रन बनाएगा पूरी टीम में। तो हाँ, इट्स हाँ। बेटर कि आप अभिषेक शर्मा को दो, ठीक है, एक यंग प्रोस्पेक्ट है, इंडियन टीम भी इस पे इन्वेस्ट कर रही है, आपको भी इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ऑलरेडी एक काइंड ऑफ सुपरस्टार है टी20 क्रिकेट सही बात है। भाई, जो लोग देखते हैं दे जस्ट लव अभिषेक शर्मा, हाउ ही प्लेज, जो भी सारी चीजें हैं, तो उस पे आपको करना चाहिए। कैमियो इनिंग्स खेलेगा, ओपनर है, 30-35 रन मार के क्विक सी चला जाएगा, बैठेगा, गेम के बारे में सोचने के लिए उसके पास ज्यादा टाइम है। ऑन द अदर हैंड ईशान किशन को लंबी पारियां खेलनी है, आज भी उसने एक लंबी सही बात पारी है। खेली, एक हाँ, हाँ। अच्छे स्टेज पे जो एकदम एंड वो जिस डिमोलिश कर माइंडसेट दिया से था आ रहा है, वो डफी ने। बैटर बन के आ रहा है प्रॉपर, उसको बैटर रखो, सिंपल चीज है। एग्जैक्टली। तो इस चीज पे है यार, अभिषेक शर्मा पे आप कर सकते हो, क्योंकि पहले यार डिसीजन यही आया था कि अभिषेक शर्मा कप्तान बनेगा, बट अचानक से वापस से बेंचो इसको बना दिया, फिर ईशान किशन पे दे दिया, पहले क्योंकि तो भाई भाई ये भी बोला गया था कि राइट आईपीएल द में हाइप 84 था। मैचेस होंगे। भाई क्या हो रहा है ये, वो वॉर के चलते भी हो सकता है, क्या पता भाई इसको थोड़ा जल्दी सल्टाया हाँ, होगा, हो वही वही सकता है वही। कि नॉट द बट राइट टाइम। अभी तो सेकंड बट सीजन, पता है, मैंने सेकंड पूरा वाले। जितना रिसर्च किया उसमें मालूम पड़ा है कि इस बार का जो राइट्स भी बेचे थे ना, उसमें भी हम्म, था कि 26 और 28 वाला जो सर्कुलर है मीडिया का, उसमें 84 मैच ही रहेंगे। हम्म। बट 84 तो दे ही नहीं रहे लोग, तो फिर कुछ ना कुछ वही हुआ बोले होगा भाई अंडर, क्योंकि पैसा भी सेकंड कटेगा। जो आप अभी कितने ही बाद वाले जो मैचेस के तो अभी ना आए हैं, जस्ट अभी 1-2 दिन पहले आए हैं हाँ, हाँ। शेड्यूल जो आया है, तो उसके पहले कहाँ ही पता था किसी को कितने मैचेस होंगे होंगे नहीं होंगे, क्या पीएसएल की तरह बेंच क्लोज स्टेडियम में होगा, क्या सिचुएशन है, क्योंकि पीएसएल यार प्रॉब्लम देखो रियल है, मतलब यार बीट पीएसएल का आपके क्या है? फ्यूल वाली चीजें हो गए क्या। पीएसएल का क्या बोल रहे हो, मेरे को पता नहीं है। पीएसएल क्लोज उसमें हो रहा है ना, फैंस वैंस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बस वो हो रहा है, कोविड फैंस है टाइप हो रहा है पीएसएल के? पीएसएल। अरे पीएसएल वहां के के लोग फैंस तो है? देखते ही ना लोकल, उनको आइडिया नहीं है। दो भी 10-15 हजार लोग देखते होंगे, बेंच तो देखेंगे ही ना, वो तो वहां के 10-15 पाकिस्तान के हजार अवाम लोग भाई पीएसएल देखते हैं? देखते भाई, इतने तो देखते होंगे, मतलब पता नहीं, मतलब मैंने कभी ऐसे देखा नहीं है नंबर फिगर वगैरह, बट इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इतने बेंच तो पाकिस्तानी देखते होंगे यार, 10-15 हजार तो भाई भाई देखते उनके होंगे, दस पंद्रह चैंपियंस हजार तो ट्रॉफी भाई, में 10-15 हजार लोग नहीं आए थे भाई। 10-15 हजार तो भाई यार ये देखने आ जाते हैं भाई, विराट कोहली को मैच नेट प्रैक्टिस करते देखने आ जाते हैं भाई, हाँ, वो हाँ। क्या है ये 30 तो शायद वो अरुण जेटली भर भी दिया था। हाँ। इतना है नहीं, नहीं भाई, 10-10 हजार तो होता होगा क्रॉस यार, कम ऑन, तीस अरे पैंतीस की नहीं, कैपेसिटी होगी तो। भाई उनकी कंट्री में आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा था, वो नहीं स्टेडियम भरे उनके, नए नए स्टेडियम नहीं यार बनाए खाली पीएसएल में गए थे देखा, वो। अगर जो भी वीडियोस मैंने एक दो देखे हैं, ठीक है फैंस थोड़े बहुत तो आते हैं, ऐसा नहीं है, बट स्टिल मेन पॉइंट अगर ठीक है 5 हजार भी आ रहे हैं, बट भाई उनके लिए अब बंद कर रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ शर्मनाक ना, कि तुम्हारे हम्म, फैंस के लिए ओपन ही नहीं है पूरा टूर्नामेंट तुम्हारा, क्योंकि यार उनके लिए तो क्राइसिस रियल है, फ्यूल वगैरह वाली सारी चीजें, हम तो जैसे भी ठीक है थोड़ा बहुत हमारे पास है, भाई हम मैनेज हमारे करके यहाँ चल रहे हैं। एटलीस्ट ऐसा है कि सिलेंडर की प्रॉब्लम है, उनके वहाँ सिलेंडर भी नहीं मिलता है, वो कुछ कुछ तो पैकेट वैकेट में गैस जाती है। क्या बात कर तो रहे हो भाई, हाँ, एलपीजी तो वो हमजा भाई ने प्लास्टिक है सिलेंडर उसमें कैसे जाता फोड़ दिया धुरंधर में है। वो ज्यादा वो झूठ दिखाते हैं, इसलिए तो बोला प्रोपेगेंडा मूवी है। वेरी गुड मूवी बट भाई, वेरी गुड मूवी, कभी और आएगा बात में। राइज इन इंडियन नहीं, नहीं, सिनेमा बट क्या बट भाई, हाँ, 1000 करोड़ क्या बात कर रहे हो भाई, अब गलत फिगर सही फिगर पे जाओ, 1500 तो छू रही है जो अपनी शर्त वो लगी तो थी। अब हिट करवा दोगे, अब उसमें कोई वो नहीं है। अब हिट ठीक है। करवा क्या दोगे भाई, अब ये तो ठीक है, अब हट क्या रहे हो, बोलो कि ठीक है भाई हो गया, पहले से ज्यादा देखो हाइप है भाई, आई डोंट नो, मतलब बट मैं तो पहले की एंजॉय किया हाइप हूँ। थोड़ी एवर लास्टिंग थी। पहले की जो हाइप थी धुरंधर एज अ कॉन्सेप्ट की, वो थी, बट पता नहीं लोगों को पहला पार्ट कैसे पसंद आ गया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। पहला पार्ट तो कुछ था ही नहीं, वो तो हाफ बेक, कुछ कुछ था ही नहीं उसमें, लिटरली क्या था एग्जैक्टली उसमें। एग्जैक्टली 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 वो पार्ट 2 में तो ये सेकंड हाफ में तो सारा माल था। पार्ट मुझे तो 1 मजा बस आया वही मूवी में, बेंच फिलर बट फिलर 4 दिन था, बाद कुछ था रियलाइज ही हुआ ये तो भाई कुछ और ही दिखा दिया। तो मजेदार, बट भाई रियलाइज ही क्यों करना है, देखो खुश रहो भूल जाओ, अरे सिंपल एज सिंपल एज मैं दैट। सुबह सोने जा रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, गाना वही वाला सुन रहा हूँ जो डेथ वाला सीन था हाँ ना हाँ उसका, जो सेम गाना सेम था सेम 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 भाई, वो सेम। क्या गाना है भाई। मतलब तो द ओवरऑल आई एंजॉयड, गुड फीलिंग, दिमाग घर एंड पे। आप स्वीट, पिछली बार, शायद पिछली बार प्रॉब्लम भी ये हो गया था, मैंने आपकी एडवाइस सीरियसली ली थी ना, भाई दिमाग लेके जाओ, दिमाग भाई मैं घर आप पे छोड़ के गया। थिएटर में बैठ मैंने के बेंच कौन दिमाग लगाता है भाई, लिखनी पढ़नी वाला भाई, मैंने मैं बोला कि ठीक है इतना भी अगर मुझे ठीक है, तो बोला आपको जाता है तो मैं नहीं, लगाया ये जाता हूँ। बोला जाना जाने वाली बात नहीं, बट ठीक है अपन फालतू स्ट्रेच कर रहे हैं, 1 घंटे का एपिसोड बन जाएगा ये अगर इसमें बात करते लगेंगे तो, हाँ, वो भी चीज मतलब नहीं है, बट कहाँ पे थे अपन, पॉइंट पॉइंट कहाँ पे थे यार, सॉरी भाई, अपन थे हम लोग जो भी क्रिस क्या बोलते देखना हैं अपना, चाहता था एपिसोड।
हाँ कि क्या बोलते हैं अपना हाँ अभिषेक शर्मा को कैप्टनसी होनी चाहिए थी मोटा मोटा। हाँ एग्जैक्टली कि वो चीज वो कर सकता है, वो रोहित आईपीएल शर्मा वाला शेड्यूल चले टेम्पलेट गए थे, भाई फिर वहां सेम। से पीएसएल चले गए थे, फिर बात हाँ हाँ, तो अभिषेक शर्मा की रोहित शर्मा की तरह भाई वो टेम्पलेट फॉलो कर सकता है, रोहित शर्मा जिसने हाँ एमआई के साथ करा हुआ है। एंड क्या पता उसके अंदर कैप्टनसी वाली चीज हो, क्या पता थोड़ा सा और जिम्मेदारी आए तो और बेटर तरीके से खेले, क्या पता अपने सही बात। विकेट पे ज्यादा थोड़ा बनाओ, वैल्यू रखे वो। कैप्टन मिलता वैल्यू, नहीं है आपको, कैप्टन बनाना पड़ता है। बट इतनी चोदू फ्रेंचाइजी है ना एसआरएच भाई, वो भी खत्म कर देगी हाँ भाई उसको भी, तो कोई ये मतलब भी नहीं सही है। है, रहने दो ये भाई, भी वो सही पता नहीं क्या है। करते हैं भाई ये। मुंबई से जो पैसा अजीब। मिलने वाला भी होगा वो भी खत्म कर देंगे कैप्टनसी देके। बट दूसरी चीज, एसआरएच की प्रॉब्लम्स हाँ बात कर ली, बॉलिंग बहुत वीक लग रही है एसआरएच की, क्या ही बोलोगे, आप सबने उन्होंने मैच ऑक्शन देखा में है। ही हार गए थे ना वो, तो खत्म। ऑक्शन में लिया एग्जैक्टली क्या है उन्होंने? 2 करोड़ का अनसोल्ड, जो कैप्ड प्राइस पे अनसोल्ड गया था, उसको आपने सेकंड राउंड में 13.5 करोड़ का लिया है, ठीक उसको है। खिलाया भी नहीं आप आपने आज। हाँ आप ऑक्शन में ही हार चुके थे, क्यों ही लिया बट आपने इनका प्राइम फालतू का? बॉलर कौन है यार, अब पूरा क्या ये उस पर ही ईशान डिपेंडेंट मलिंगा, है पैट कमिंस पे। ईशान मलिंगा नहीं एंड नहीं, आपका ये हर्षल पटेल। खत्म है भाई एसआरएच। हाँ हमारी खत्म ही है, प्रिडिक्शन तो ये नंबर कि 10 टीम है, बॉटम बॉटम नंबर 10 टीम, बॉटम बॉटम नंबर 10 टीम, नंबर 10 टीम। नंबर 10 या नंबर 9 भी हो सकती है। मेरे को लगता है नंबर 8 या नंबर 9 रहेगी, नंबर 10 नहीं रहेगी, नंबर 10 कोई और रहेगी, कोई एक आएगा जो नंबर 10 रहेगा। अभी अभी हमें देखने के लिए मिलेगा, इससे भी बड़ा चूतिया कोई टीम हमें दिखेगी कि मैच तो और चूतियापा कैसे हो सकता है और कैसे परफॉर्मेंस हो सकती है, हमें दिखेगी वो टीम। ये भगवान चेन्नई ना हो बस भाई। वही लग रहा है कि भाई चेन्नई ना। नहीं नहीं, चेन्नई चेन्नई नहीं हो सकती भाई, इतने दिन आप नहीं शेर को अंदर रख सकते हो पिंजड़े के भाई, वो तोड़ के निकलेगा वो तो पिंजड़ा। सारे प्रेडिक्शन तोड़ भी तो रही है, अब तो धोनी भी नहीं है 4 मैच के लिए। बट मेन यार ठीक है, चेन्नई की बात किसी और वीडियो में, बट मेन है हाँ आरसीबी, विराट कोहली, रजत पाटीदार। कैन दे रिपीट सेकंड टाइटल? यार आई वांट टू सी कि हेजलवुड वापस से कैसे फिट इन हो रहा है इस चीज में, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग जैसे अपन लाइव पे बात करें, बहुत लोगों का ये कंसर्न था, बहुत लोगों को ये बात कर रहे थे कि सेकंड जो मिडल ओवर में जो इनका है ना आरसीबी का, ये हाँ, थोड़ा हाँ, सेगमेंट वीक लग रहा है। स्टार्टिंग में ठीक है, डफी को स्विंग मिल रही है तो वो अच्छा निकाल रहा है, आज के मैच में गजब परफॉर्म करके 3 विकेट खत्म कर दिए उसने स्टार्ट में ही आपके पावर प्ले में। उसके बाद डेथ में आपका भुवनेश्वर सटीक ही और कर सर, एट द एंड कितनी बढ़िया बॉलिंग करी उसने डेथ में। बट मिडिल ओवर्स में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। पहले इनके पास ट्रियो था, हेजलवुड का, भुवनेश्वर का और यश दयाल का, अब वो ट्रियो नहीं है, अब उसमें से सिर्फ एक ही बचा है, भुवनेश्वर इन्होंने बचा है। आज क्या गलती कर दी पता है? वो डेब्यूटेंट को खिला दिया, और डेब्यूटेंट को ना इन लोगों ने छठा ओवर दे दिया, वहां पर ये पिट गया, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, ठीक है। इनको उसको रख देना चाहिए था, वो रसिक सलीमदार को। पिटता वो भी मैं मानता हूं, बट क्या बोलते हैं वो जम्मू वाला जो कश्मीर रसिक को तो कश्मीर खिलाया था, नहीं है। देना चाहिए था, खिलाना चाहिए था, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ मतलब उसको तो खिला ही नहीं रहे हो ना, उसके बट बदले वो एक अच्छा डेथ बॉलर है, मतलब एक मिडिल ओवर भाई, में आई वुड से कि तो इससे तो बेटर परफॉर्म उसको करेगा। खिलाना, वही उसको खिलाना चाहिए था इसके बदले, अभिनंदन के बदले। तो क्या बोलते हैं अपना, वो पिटने को वो भी जाता, बट वो थोड़ा ना घातक है, एग्रेसिव बॉलर है, ये डिफेंसिव चला गया। पहला बॉल इसने डाला, वो ईशान किशन का थोड़ा सा वो स्लोअर कैच टाइप चढ़ा, और उसके बाद जो मतलब सुताई करी है भाई ईशान किशन ने उसकी, तो वो होना था भाई, मुझे लगता है इनएविटेबल होता, वहां कोई भी बॉलर आता तो हाँ। भाई उस ओवर में तो पिटता ही वो। बट नहीं, शायद से मेन वो रसिक वाला जो बॉलर है वो थोड़ा देता। इनको नया ट्रियो बनाना पड़ेगा, जो आपने प्रॉब्लम भी बताया कि जो पिछली बार का उनका वो प्रो भी था, जो इस साल इस मैच का, इस साल का तो नहीं बट इस मैच का जो कौन है, जो पिछले साल का प्रो था, इनका ट्रियो था, ठीक है। एक बंदा चला गया पोक्सो कोर्ट में, एक बंदा इंजर्ड है, ठीक है, एक बंदा अकेला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इनको वो जो मिडल फिंगर है भुवनेश्वर कुमार का, उसके साथ इनको जोड़ना है 2 लोगों को, तो 2 लोगों को जोड़ना है, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ करके बनाना पड़ेगा। मंगेश यादव जो इनके प्लेयर थे, जो इनका रिप्लेसमेंट था इसके बदले, उसको देखो क्या सीन है अच्छा, एंड रसिक सलीमदार को देखो कौन है अच्छा, देखो। बट यार ये एंड जो इंट्रा हमें स्क्वाड मैचेस, हाँ कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर रहा हूँ कि वो जो आपने मिडल ओवर्स वाला पॉइंट किया, जिसको जो एनालाइज भी कर रहे हैं, जो कि एक पॉइंट है ट्रॉफी विनिंग पॉइंट, जिनमें आरआर, एसआरएच, एलएसजी, इवन केकेआर एंड आपका एक जमाने में पंजाब, ये सब टीम्स क्वालिफाई नहीं करती। ये सिर्फ ट्रॉफी विनिंग डिबेट्स है, ट्रॉफी विनिंग एनालिसिस है, जो कि आपका मुंबई, चेन्नई, आपका क्या बोलते हैं अपना केकेआर, नॉट दिस ईयर बट अभी तक 3 ट्रॉफी जीती मोटा मोटा, जो विनिंग टीम्स हैं उनके लिए ये चीज बात करी जाती है ओवरऑल, कि आपका मिडिल ओवर्स आपको खत्म करना है, ठीक है, आपको सही से करना है। पिछले साल जो क्या बोलते हैं आरसीबी जीती है, उसके ऑक्शन में मैंने ये चीज बोली थी ओवरऑल कि मिडल आरसीबी का जो सबसे बेस्ट बाय था वो था कृणाल पांड्या। वो मिडल के आपके 4 ओवर निकाल के देगा, जिसमें आप पिटते हो हर बार, ठीक है। तो इस बार वो आपको संभालना पड़ेगा।
तो मिडिल ओवर उनको ठीक करने के लिए मेरे हिसाब से ये तो पहला मैच है, 6-7 मैच चले जाएंगे मेरे हिसाब से, उसके बाद ना एक अच्छा खासा इनका कैशे डेवलप हो जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजिकल वाला बोल रहा हूँ तो वही थोड़ा कैशे डेवलप हो जाएगा कि भाई कौन से प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उनका वो ट्रियो बन जाएगा, फिर नेक्स्ट 7 मैच वो अच्छा परफॉर्म करे, मेरे हिसाब से वो ट्रॉफी जीत सकते हैं, मेरे हिसाब दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग। नहीं, चांस तो यार नो डाउट है। अब मेरे को लगता है कि वापस से आरसीबी शायद क्वालिफाई कर रही है वापस से। जैसे कि आई थिंक आशीष भाई भी बता रहे थे कि हेजलवुड 1-2-3 दिन में आ जाएगा, 2-3 मैचेस बाद आ ही जाएगा वो, तो मतलब आ जाएगा तो कॉम्बिनेशन बनना इजी है क्योंकि हेजलवुड, बट वही देखना नहीं क्या पता फिट रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि इंजरी वाला जो डीमन है ना, ये सारी टीम्स को परेशान करा हुआ है। तो हेजलवुड ऐसा भी नहीं है कि भाई इंटरेस्टिंग है, जितनी टीमों में किया सब में अच्छा किया, नहीं, वो एक बट अगर आप हेजलवुड को खिलाओगे, मैं ये कह रहा हूँ कि हेजलवुड खिलाओगे तो डफी आपका बाहर होगा, डफी जो कि ठीक ठाक आपकी बॉलिंग कर रहा है, मेन वो फॉरेन वाले 3 ही खिला रहे कड़ी है, बट फॉरेन के 3 ही खिला रहे हो, आज 3 ही खिलाया, नहीं 4 खिलाया होगा भाई, नहीं 3 खिलाया, इम्पैक्ट प्लेयर होगा ना, क्या बात कर रहे हो, इम्पैक्ट प्लेयर तो आपका पटिकल आया था, अरे डफी हो गया आपका, शेफर्ड हो गया आपका, फिर आपका टिम डेविड हो गया, टिम डेविड हो गया और फिल सॉल्ट है, 4 के 4 है, क्या बात अच्छा, हाँ 4 खिलाया, रूल होता है ना भाई, ये तो आपको खिलाना है 4, ऐसा कुछ नहीं, 4 मैक्स खिला सकते हो, रूल नहीं होता है, बट खिलाना चाहिए, मतलब क्यों नहीं खिलाओगे, आपको अगर जीतना है तो पॉइंट ये है। तो आप अगर रिप्लेस करोगे, हेजलवुड अगर आता है तो आप रिप्लेस करोगे उसको जेकब डफी के साथ में, एंड डफी जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, आज के मैच मेरे को नहीं लगता अगर आप डफी और हेजलवुड का कुछ कंपैरिजन कर सकते हो, एंड डफी पिटेगा, कंपैरिजन नहीं कर सकते, मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने जो 7 मैच का आपको दिया ना, 7 मैच में देना, डफी बहुत गंदा पिटेगा भाई, पिटेगा, बट सबसे बड़ा पॉइंट है कि हेजलवुड भी इंजरी के बाद आ रहा है, कितना इफेक्टिव होगा किसी को नहीं पता है अभी वो, ठीक है, एक इंजरी बॉलर के बॉडी पर टोल लेती है, एंड तुरंत वो एकदम, बुमराह अभी आया था लास्ट सीजन एमआई के लिए, तो 2-3 मैचेस उसको एडजस्ट होने में लग गए कि बेंचो आपका ये आके आपको पेल के मार के जा रहा है, क्या नाम है इसका 300 क्या, हाँ, नहीं 300 नहीं यार, दिल्ली डेयरडेविल्स का उसका नाम क्या था यार, हाँ 300 ही तो है ना, 300 ही तो उसका, 300 पे ही तो खाता है ना आज तक, अच्छा, 300 पे ही तो खाता है, क्या नाम है उसका, इतना बेंचो नाम बेंचो, आप कैसे भूल गए नाम यार, उसका नाम, क्या नाम है उसका, करुण नायर, रिलीज भी तो कर दिया, करुण नायर, मैं उसकी बात नहीं, मैं उसकी बात कर रहा था जो दिल्ली डेयरडेविल्स का वो वाला गोरा ऑस्ट्रेलियन, जिसको जो मैच आप देखने गए थे, हाँ फ्रेजर मगर्क, तो वो कुछ 300 का मारा है भाई, 300 नहीं मारे, बट 5 चौके मारे थे हाँ वो ठीक है, वो सारी चीजें स्टार्ट में तो भाई बहुत लोगों ने बुमराह पे टैकल करा है, बट मेन पॉइंट है कि यहाँ पे क्या पॉइंट था कि यहाँ पे हेजलवुड कैसा करेगा देखने वाली चीज है, सबसे बड़ा इनके लिए लॉस है, दैट इज यश दयाल, इंडियन फास्ट बॉलर जो आरसीबी के लिए अच्छा करके आ रहा था, ऑप्शन है इनके पास, वही देखना पड़ेगा ना, ये 7 मैचों में ये मंगेश यादव के साथ अभिनंदन को शायद से और चांस दे, एंड आपका आपका सलीमदार बोलूंगा मैं वही कह रहा हूँ कि ये इंट्रा स्क्वाड मैचेस तो खेलते ही होंगे ना, तभी तो भाई इन्होंने आपके इसको चांस दिया ओवर रसीक सलीमदार, तो ये सारी चीजें तो एक इनको फिट एक अच्छा ढूंढना पड़ेगा यश दयाल की जरूर तरह, अगर ये नहीं हो पाता तो आरसीबी स्ट्रगल करेगी भाई, क्योंकि सारे चूटिया टीम है, अच्छी टीम रहेगी, आपकी छोटी छोटी ओपनिंग्स को कैपिटलाइज करेगी, एंड भाई वो आपको आरसीबी खत्म कर सकते थे। आरसीबी का नेक्स्ट मैच किसके साथ है, आरसीबी का नेक्स्ट मैच किसके साथ है, सीएसके के साथ है 5 अप्रैल, ओके देखना पड़ेगा भाई, मजा आएगा, सीएसके के साथ है आरसीबी का नेक्स्ट मैच भाई, यार बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं भाई, बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, खत्म है आरसीबी गई ओपनिंग अरे मिडिल ओवर्स भाई, बहनचोद ब्रेविस भाई, क्या बात कर रहे हो, सही बात है भाई, ब्रेविस पड़ा हुआ है आपका, शिवम दुबे पड़ा हुआ है, मादरचोद राक्षस, शिवम दुबे के तो अपने पीक पे जा रहा है भाई अभी, अब वो पक्का हुआ हमें भाई, शिवम दुबे की मतलब ग्रेट प्लेयर, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे खेलता होगा ही, आप ये तो देखो किस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे खेलता होगा शिवम दुबे अभी जाके, कि बाकी छूत किसी की, भाई मैं हूं तो यार तबाही में मचा दूंगा, तो चेन्नई के लिए ठीक है, होपफुल है इस मैच में, और कुछ तो छूट नहीं रहा, वो कुछ लोग बोलेंगे विराट कोहली की बैटिंग की तारीफ नहीं करी, भाई ठीक है विराट कोहली की बैटिंग बहुत बढ़िया, विराट कोहली की तारीफ करके हमें फायदा हो रहा है, विराट कोहली का कुछ हो रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारा शॉट मारा विराट भाई ने, बहुत क्रेजी, पाटीदार ने बहुत तगड़ा कैमियो खेला, 10 बॉल 30 रन, क्या बात है इंग्लिश में बोला होगा ना भाई, इंग्लिश कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री में तो भाई आप हिंदी सुन रहे थे अभी भी,
नहीं, मैं हिंदी नहीं सुनता भाई। तो आपने बोला इंग्लिश बोला तो इंग्लिश में बोला होगा ना, मैं वही पूछ रहा हूँ कि हिंदी में यूजुअली नहीं जाता है, मतलब कभी कोई जाता है सन्नी पाजी, बट ठीक है। हाँ वो और तो कुछ तो है नहीं बैठा रहता है। और कुछ है पाटीदार। नहीं, मोटा मोटा मेरे हिसाब से भाई आरसीबी हैज अ ग्रेट चांस, ठीक है, ऑफ विनिंग इट। पाटीदार को थोड़ी कैप्टनसी सुधारने की जरूरत है, अभिनंदन को वो सही जगह से यूज कर सकते थे, वो नहीं किया उन्होंने, ठीक है। थोड़ा जलप करना पड़ेगा उनको इसके साथ, नए प्लेयर्स के साथ, अपने कुछ नए प्लेयर्स आए उनके साथ थोड़ा देखो क्या सीन है, किसका किसका कहाँ पे बढ़िया है, कर लेगा ठीक है? भाई वो, आई थिंक ना जो नए प्लेयर्स आते हैं वो ना लुक अप टू करते हैं पटीदार को, क्योंकि एक तो पहले चीज जिताया है, दूसरी चीज है कि डोमेस्टिक में भी ना पटीदार का एक अच्छा इन्फ्लुएंस और एक अच्छा वो है बट भाई मैंने देखा डोमेस्टिक जितेश क्रिकेट में। शर्मा जा रहा था रेदर देन पाटीदार जा रहा था, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कहाँ जा रहा था, मैंने नहीं नोटिस जब पिट करा। रहा था अभिनंदन। ठीक है भाई, वो उसको अपना क्लाउड ले लें तो थोड़ा सा, वो चुतिया है जितेश शर्मा, सबको पता है। थोड़ा सा खत्म करिए, ठीक है, जो भी हो। कैमरास ऑन यू। तो भाई लोग, होपफुली आपको मजा आया होगा इस छोटे से मॉर्निंग एपिसोड में, ठीक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के? आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अपने थॉट्स अराउंड दिस वीडियो, हाइप कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ब्रूपॉड मॉर्निंग वीडियो, जो भी है अगले सुबह, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुड मॉर्निंग, बाय बाय, एंजॉय योर मैचेस टुनाइट, हाँ जो भी है, बाय बाय। बाय बाय।